अध्याय 7 श्लोक 7 भागवत गीता। मत्तः परात्तरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुथे मोती। व्याख्या। परमात्मा कहाँ है, उनका अस्तित्व कैसा है, इन प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मोतियों को माला में एक साथ पिरोने वाले धागे की तरह पूरी सृष्टि परमात्मा के धागे से बंधी हुई है। सृष्टि में जो कुछ भी व्यक्त, दृश्य, प्रकट, स्पष्ट है वह माला के मोतियों की तरह है, तथा जो कुछ भी अव्यक्त, अदृश्य, गुप्त, अप्रकट, अस्पष्ट, छुपा हुआ है वह परमात्मा है। इस सृष्टि में जीवन के जितने भी मूलभूत आधार हैं वह अदृश्य हैं। जैसे पेड़ का तना, फल, फूल, पत्ते, डालियां आदि दृश्य होते हैं। इनको तोड़ने से पेड़ का अंत नहीं होता है, परंतु पेड़ की जड़ें काटते ही पेड़ का अंत हो जाता है, क्योंकि दृश्य पेड़ की सारी जीवन लीला उसकी अदृश्य जड़ों में होती है। इस अदृश्य को खोजना ही आध्यात्म है, तथा दृश्य में उलझते रहना ही सांसारिक माया है। जो गुप्त है वह परमात्मा है, परंतु जो प्रकट है वह परमात्मा की 8 प्रकार के भेदों वाली जड़ प्रकृति है। प्राचीन सनातन वैदिक सभ्यता के लोग यह जानते थे कि परमात्मा अदृश्य हैं, इसीलिए उन्होंने परमात्मा तक आसानी से पहुंचने के लिए एक द्वार तैयार किया, देवी देवताओं की मूर्तियाँ। किंतु यदि कोई मूर्ति में उलझ जाए तो वह फिर कभी उस अदृश्य परमात्मा को नहीं खोज पाएगा। द्वार से परमात्मा तक पहुँचने की एक ही कुंजी है, प्रकट मूर्ति के अंदर उस अमूर्त, अप्रकट, अदृश्य परमात्मा को खोजना। क्योंकि जैसे माला के हर मोती के अंदर धागा होता है, वैसे ही हर मूर्ति के अंदर परमात्मा होते हैं। किंतु परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य उसी को देख पाता है जो उसकी 5 इंद्रियों की पकड़ में आता है, और 5 इंद्रियों की पकड़ में वही आता है जो प्रकट होता है। जो इन 5 इंद्रियों के परे होता है वह ही परमात्मा होता है।